हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए YouTube वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इंसी और टेसी बोलती हैं कि ये नहीं सुधरेगा और 298 आया था। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि कोई पेड़ के पीछे से छुपकर उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है, वो कारना होती है। ये सब कुछ देखने के बाद उसे अंदर अंदर गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद कारना वहां के पास जाती है और बोलती है कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में कारना बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था कैसी के साथ, है ना। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये सुनने के बाद कारना बोलती है मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ कैपिटल तक चलना पड़ेगा। और तभी वुहांग और कारना को पीछे से आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कैसी आ रही होती है। कैसी बोलती है कि हे वुहांग, कारना, तुम दोनों कैसे हो। कैसी को देखने के बाद वुहांग और कारना गुस्सा होने लगते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अब एक नई चीफ हो, तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद कैसी बताती है कि मुझे चीफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बहन कैट को चीफ बना दिया है और मुझे लगता है कि कैट मुझसे अच्छी चीफ बन जाएगी। असल में तो मैं तो एडवेंचर के लिए बनी हूँ और मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। पहले भी मैं एडवेंचर के लिए ही घर से भाग गई थी। उसके बाद वुहांग बोलता है अच्छा ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकती हो, लेकिन जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद कैसी बोलती है कि ओके सर, मैं तैयार हूँ। उसके बाद वुहांग बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर चलो सब लोग चलते हैं। रास्ते में वुहांग कारना से पूछने लगता है कि हे कारना, क्या तुम्हें जलन हो रही थी जब मैं कैसी से बात कर रहा था। ये सुनने के बाद कारना बोलती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे क्यों चलूंगी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी वुहांग और कैसी बोल रहे होते हैं कि हमें पता है कि तुम्हें जलन महसूस हो रही थी। ये सब सुनने के बाद कारना को गुस्सा आ रहा था। उसके बाद कारना बोलती है कि तुम दोनों अपना अपना मुंह बंद रखो। और फिर कारना और वुहांग कैसी ये सभी जाने लगते हैं। रास्ते में कारना सोच रही होती है कि आखिरकार हम 5 दिन से चल रहे हैं लेकिन हमारे साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं। धीरे धीरे करके उनके हिलने की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। वुहांग भी इन सब से बहुत परेशान था और कैसी और कारना ने भी एक दूसरे को पकड़ लिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जमीन फटने लगती है और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ फट रही होती है। फटते फटते वो दरार वुहांग के पास पहुंच जाती है और वुहांग उस दरार के अंदर गिर जाता है। ये देखने के बाद कैसी और कारना दोनों ही परेशान होने लगते हैं और उसकी तरफ दौड़ के आने की कोशिश करने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग खाई के अंदर लटक रहा होता है। उसने एक पत्थर को पकड़ लिया था और वुहांग चिल्ला रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो। और तभी वहाँ पर टेसी आ जाती है, वो वुहांग को गुदगुदी करने लगती है। ये देखने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा हैरान होता है और वुहांग बोलता है कि मुझे मरने की इतनी जल्दी नहीं है जो तुम मेरी मरने में मदद कर रही हो। वुहांग अंदर ही सोच रहा होता है कि कहीं ये डाइस ना उछाले, क्योंकि अगर डाइस उछाल दिया गया और कोई बुरा नंबर आया तो शायद मैं मारा जाऊंगा। पहले भी मैंने इसे बहुत ज्यादा डांटा था, हे भगवान ये मुझसे बदला न ले। उसके बाद टेसी डाइस उछालती है। अब वुहांग लकी था कि उसे सक्सेस मिली। और तभी वहाँ पर कैसी को एक आवाज सुनाई देती है और वुहांग भी ये आवाज सुन के थोड़ा हैरान था और सोच रहा होता है कि भला ये आवाज यहाँ पर कैसे सुनाई दे रही है। उसके बाद कैसी ऊपर की तरफ देखती है और उसे एक उड़ती हुई चीज दिखाई देती है। वुहांग भी उसे देखता है और यकीन नहीं होता कि उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था। तभी हेलीकॉप्टर में बैठी हुई एक लड़की दिखाई देती है जो कि देखती है कि नीचे कोई लटक रहा होता है। उसके बाद वो लड़की अपने हेलीकॉप्टर को वहाँ पर लैंड करवाती है। उसके बाद वो लड़की वुहांग को उस दरार से बाहर निकालती है। बाहर आने के बाद वुहांग को ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका है, उसकी सांसें फूल रही थी और उसे दौरे से पड़ रहे थे कि हाँ मैं बच गया। बोलता है क्या मैं सचमुच जिंदा हूँ। और तभी वहाँ की नजर उस लड़की पर जाती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर वो लड़की कूदकर पीछे की तरफ चली जाती है। उसके बाद वुहांग बोलता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फिर से कूदना चाहिए। यार इस बंदे को जरा सी शर्म भी नहीं है, उस लड़की ने इसकी जान बचाई फिर भी अपनी गंदी नजर मारी जा रहा है। और उसके बाद वुहांग उसके पास जाता है और बोलता है कि मेरा नाम वुहांग है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और तुम्हारा क्या नाम है। उसके बाद वो लड़की घबराते हुए बोलती है कि मेरा नाम लाटेस है और अब से हम इसे लाटेस ही बुलाएंगे। उसके बाद वुहांग खड़ा होकर उससे कुछ बातें करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसी और कारना उन्हें देख रहे होते हैं। कारना को देखने के बाद ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और कैसी बोलती है कि मैं 5 मीटर दूर से भी महसूस कर सकती हूँ कि वो लड़की शायद वुहांग को पसंद करने लगी है। और कैसी बताती है कि मेरी बहनें भी वुहांग को पसंद करने लगी थी। वुहांग एक अच्छा लड़का है और उसे सारी लड़कियां लगभग पसंद करती हैं। ये सुनने के बाद कारना को डीमन प्रिंसेस की याद आती है और कारना बोलती है कि हाँ मैं भी किसी को जानती हूँ जो कि वुहांग को पसंद करती थी और शायद कारना को ये पसंद नहीं है कि वुहांग को कोई और पसंद करे। उसके बाद वुहांग लाटेस से पूछता है कि क्या तुम एक विजार्ड हो। जिन्हें नहीं पता है कि विजार्ड क्या होता है मैं उन्हें बता दूं कि विजार्ड असल में बहुत अच्छे जादूगर होते हैं। उसके बाद लाटेस बोलती है हाँ मैं एक विजार्ड हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कमजोर विजार्ड हूँ। और तभी वहाँ पर कारना आ जाती है
और कारना बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है और अभी तक हमने ये नहीं सोचा है कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दरार है, भला हम इस दरार को कैसे पार करेंगे। और ये सब सुनने के बाद वहाँ भी थोड़ा परेशान होता है और तभी कैसी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस पार जा सकते हैं, हमें उस पार जाने के लिए बड़ी सी दरार को पार करना पड़ेगा। और फिर कारना सोचने लगती है कि आखिरकार हम उस पार कैसे जा सकते हैं और वो देख रही होती है, उसे सामने एक छोटा सा टाउन दिखाई देता है। उसके बाद कारना देखती है कि वहाँ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। कारना अंदर सोच रही होती है कि आखिरकार इसने भी इस बात को सीरियसली ले लिया है कि हम बड़ी मुसीबत में है। उसके बाद वहाँ बोलता है कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस मुसीबत में है। ये सुनने के बाद कारना सोचती है कि आखिरकार मैंने कैसे सोच लिया कि किसी बात को सीरियस होगा। ये एक नंबर का गधा और बेवकूफ है, इसको कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वहाँ लाटेक्स को लेकर जाने लगता है और बोलता है कि हम लोग लाटेक्स की मदद से यहाँ से बाहर निकलेंगे। उसके बाद वहाँ कैसे हेलीकॉप्टर के पास ले जाता है और बोलता है कि हम चारों उसमें बैठकर जाएंगे। ये सुनने के बाद कैसी को थोड़ी हैरानी होती है कि भला हम इसमें कैसे जा सकते हैं। ये सुनने के बाद लाटेक्स बोलते हैं हाँ हम चारों इसमें से जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हम चारों का वजन एक साथ उठा पाएगी। उसके बाद लाटेक्स अपने हेलीकॉप्टर की पावर को रिचार्ज करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी पावर कम होती जा रही थी। और तभी वुहांग पूछता है कि हे लाटेक्स आखिरकार क्या हुआ, ये प्लेन उड़ क्यों नहीं रहा। उसके बाद लाटेक्स बताती है कि इसकी पावर खत्म हो चुकी है, मैं एक कमजोर विजार्ड हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकती, प्लीज तुम सब मुझे माफ कर दो। और लाटेक्स अंदर ही अंदर सोच रही थी मैं भी इस दरार की इस तरफ फंस गई हूँ, अब मेरा क्या होगा। और फिर लाटेक्स बोलने में लगती है कि प्लीज तुम सब मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। उसके बाद कैसे बोलते हैं कि हे वुहांग चलो हम इसको बैठ कर मिलते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर वुहांग बताता है कि पावर खत्म हो चुकी है, हमें इंटरव्यू नहीं सकते, बिना पावर किए हिलेगा भी नहीं। और तभी काका बोलती है कि लाटेक्स क्या यहाँ आसपास कोई नदी नहीं है जहाँ से हमें बोट मिल सके। उसके बाद लाटेक्स सोचती है और बोलती है कि हाँ पास में थोड़ी दूर पर एक नदी है और वहाँ से हमें बोट मिल सकती है। और वो सभी नदी के रास्ते मैजिक सिटी में आते हैं। मैजिक सिटी के अंदर विजार्ड लोग सभी गाड़ी को बैठकर घूम रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कारना कैसे ये सभी सिटी के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। बोट में बैठने की वजह से वहाँ को चक्कर आ रहे होते हैं और कैसी ने उसे संभाल रखा होता है। ये सब देखने के बाद कारना बोलती है कि अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। और फिर वो सभी एक मैजिकल टावर की तरफ जाने लगते हैं। वो टावर देखने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये टावर इतना शानदार था। उसके बाद वो सभी टावर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर आसमान से बहुत सारी तलवारों का अटैक होता है। उन तलवारों ने कैसी और लाटेक्स को भी पकड़ लिया था। कैसी को अजीब तरह से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तलवार वुहांग और कारना के पास भी जाकर लगी थी, वुहांग की कुछ ज्यादा ही खतरनाक जगह पे लगी थी। इसके बाद वुहांग बोलता है अबे कौन है गधे, ऐसी जगह पे वार कर रहा है, कभी सोचा अगर कुछ कट पिट जाता तो मेरा क्या होता। शुक्र है कि कुछ कटा पिटा नहीं, वरना तो बचने जैसा कुछ बचता ही नहीं। बस एक बार तू सामने आ फिर तुझे बताता हूँ मैं। और तभी वहाँ पर एक ब्लैक कपड़े पहने हुए एक सोल्जर आता है। वो बोलता है कि तुम सभी के पास जितने भी हथियार है उन सभी को नीचे रख दो और खुद को सरेंडर कर दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन सभी को तलवारों ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। और तभी कारना आगे बढ़ती है और बोलती है कि मेरा नाम कारना है, मैं होली एम्पायर से हूँ। तभी एक सोल्जर बोलता है कि क्या ये सच बोल रही है, क्या ये सच में होली एम्पायर से है। उसके बाद वो सारे सोल्जर बोलते हैं कि एक मिनट रुक जाओ, पहले हमें चेक करने दो कि क्या तुम सच बोल रही हो। और फिर कारना बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम सभी लोग चेक कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक करने के बाद वो सब बोलते हैं कि आपका स्वागत है मैडम कारना। और मैं आप सबको बता दूं कि कारना एक प्रिंसेस है जो कि रॉयल परिवार से है। ये सब कुछ सुनने के बाद वुहांग बोलता है कि बड़ी आई प्रिंसेस कहीं की शक्ल देखी है अपनी। ये सुनने के बाद कारना बोलती है वैसे मैं तुमसे तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती हूँ। तभी लाटेक्स बोलती है कि मुझे सचमुच यकीन नहीं आ रहा है कि कारना एक प्रिंसेस है, वैसे भी ये बहुत अच्छी दिखाई देती है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी प्रिंसेस है। उसके बाद वो सभी सोल्जर कारना को अंदर ले जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैडम आप हमारे साथ चलिए। अंदर जाने के बाद वो सभी कारना की बहुत ज्यादा खातिरदारी करते हैं और उसे खाने के लिए तरह तरह की चीजें लाकर देने लगते हैं। कारना भी ये सब कुछ मजे से खा रही होती है और उसे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, खासकर उसे मजा वुहांग के शक्ल देखने में आ रहा होता है। वुहांग अंदर ही अंदर चिढ़ रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार ये सिर्फ एक प्रिंसेस है, इसकी इतनी खातिरदारी क्यों करी जा रही है। वुहांग को वापस एक चौकीदार की तरह खड़ा कर रखा गया था, इसी वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी वुहांग के पास कोई आता है और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।